जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम चालू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11, 12, जेई या इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके सिलेबस में क्लास 11th और 12th के मैथ पूछे जाते हैं। और आज ये मेरा लेक्चर फर्स्ट है और इसके आगे ये एक लेक्चर में समाप्त नहीं होगा, कई सारे लेक्चर आएंगे, लेक्चर 1, 2, 3 इस प्रकार से। और बस इस पूरे लेक्चर जो रहेगा 4 से 5 लेक्चर, उसमें हम केवल बेसिक मैथमेटिक्स फंडामेंटल चीज सब पढ़ेंगे। और देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट को देखते हैं। और बेसिक चीज पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम करते हैं, जब हम बहुत सारे सवाल बनाते हैं तो बहुत सारा एरर हो जाता है। आंसर निकालते समय में हमको पता नहीं चलता है और हम इधर एरर ले आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्क्वायर रूट के बारे में। सब लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। किसी नंबर के पावर में अगर 1/2 हो तो उसको हम लोग सीधा स्क्वायर रूट बोलते हैं। बट हम लोग एक और सिंबल यूज करते हैं स्क्वायर रूट का, ये वाला, और ये सिंबल का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इज सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और ये सिंबल ठीक पॉजिटिव स्क्वायर रूट के पहले अगर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये किसका सिंबल हो जाएगा? निगेटिव स्क्वायर रूट का। अब देखिए, अब हम लोग गलती क्या करते हैं और क्या गलती नहीं करना है, इसको ध्यान से देखते हैं। अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमको निकालना बोले तो इसका सीधा सा अगर आंसर कहीं भी अगर +-1 अगर हम देते हैं तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी इसका आंसर +-1 नहीं होगा, इसका आंसर एक आंसर होगा, क्या होगा? केवल +1 होगा। सीधा समझना। लेकिन ज्यादातर लोग नंबर के स्क्वायर रूट निकालने में कंफ्यूज नहीं करते हैं। जब मेरे सामने कोई वेरिएबल्स आ जाते हैं या कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है ट्रिगोमेट्रिक या पॉलिनोमियल इस प्रकार का, वहां हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो इस चीज को देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ x²। अब देखिए यहाँ पे x है। अब x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पता नहीं पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसका स्क्वायर रूट ऑफ x² अगर हम सीधे x लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। ध्यान रखना है। अभी हम बताते हैं रॉन्ग क्यों है। अब देखिए, अगर ये चीज भी अगर हम लिख देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x² -x भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। अब सही क्या है? अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x² x, ये रॉन्ग कब हो जा रहा है? देखिए x, अब देख लीजिए, अगर x अगर हम कोई नंबर लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे हम +4 ले लिए, ठीक है, एक और नंबर लेते हैं -4 लेते हैं, 2, 3 ऐसे करके कोई भी नंबर। अब देखिए, जब हम 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट फिर करेंगे तो 4, और तो LHS में क्या आ जा रहा है मेरा? 4 आ जा रहा है। अब RHS में डायरेक्ट 4 रख दें, 4 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रॉन्ग कब हो जाएगा? जब हम x बराबर क्या ले लेंगे? -4। अब -4, अब देखिए, अब LHS क्या रहेगा? इसमें भी 4 रहेगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और उसका स्क्वायर रूट ले ले तो फिर से आ जाएगा +4। अब x की जगह -4 रख दीजिए RHS में। अब देखिए, LHS क्या है? +4, और RHS क्या जा रहा है? -4। इसलिए क्या हो जाएगा? x² बराबर x² का स्क्वायर रूट x क्या हो जा रहा है? रॉन्ग। उसी तरह से -x किसके लिए रॉन्ग हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर के लिए। अगर x की जगह 4 रख देंगे, 16 LHS पॉजिटिव है, और इधर सीधा 4 रख देंगे तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो -4, RHS निगेटिव हो जाएगा। मतलब LHS RHS बराबर ही नहीं है, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। राइट कंसेप्ट क्या है, इसको देखना। राइट concept is
राइट कॉन्सेप्ट क्या होगा स्क्वायर रूट का, इसको ध्यान से देखिए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग नोट भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा मॉड एक्स। हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, मॉड एक्स। इसके बाद हम मॉड एक्स के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जानिए मॉड एक्स के बारे में कि यह जो है, यह जो साइन है, इस साइन को हम लोग मॉड पढ़ते हैं, यह मॉडुलस का साइन है। यह करता क्या है कि यह किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड बताता है। क्या करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, यानी सीधा सा समझना है कि एक्स का काम क्या है कि यह निगेटिव साइन को निकल जाता है, खा जाता है। यानी एक्स कुछ भी रहे बाहर निकलेगा वही एक्स रहेगा विदाउट निगेटिव साइन, करने का मतलब पॉजिटिव साइन। अब जैसे में देख लीजिए, अगर -2 का स्क्वायर, अगर इसका वर्गमूल पूछे तो क्या होगा, अब हम लोग स्क्वायर करेंगे, 4 कर लेंगे, उसका फिर कर देंगे 2, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या, अगर डायरेक्ट हमको करना होगा तो क्या होगा, -2 का मॉड क्या हो जाएगा +2 आंसर। हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो सिंबल है क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और एक और चीज क्या ध्यान रखना है हमको कि स्क्वायर रूट अपने में निगेटिव साइन भी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है कि जब तक हम लोग रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा और इसका मान भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। यानी इसका मान क्या नहीं होगा तो कभी भी क्या नहीं होगा, एक निगेटिव नंबर नहीं होगा। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है, क्या नहीं होगा, कभी भी एक निगेटिव नंबर नहीं होगा। एक और चीज को क्या, अगर इसके पहले अगर माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर रूट के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस है, तो ई कभी भी क्या नहीं होगा, तो ई कभी भी एक पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता है। इसका यूज हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें यूज करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे नहीं होता है। अब देखिए, अब जैसे हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि इसका है क्या। एक क्वेश्चन है, अब जैसे में देख लीजिए, अगर इसका आंसर करना होगा a² - 4a + 4, अगर इसका आंसर हमको निकालना होगा, हम लोग सब जानते हैं मजे से, इसको क्या करेंगे, a-2 का होल स्क्वायर है, लिख लेंगे a² - 4a + 4। अब देखिए, अब हम लोग अब करते क्या है, मिस्टेक क्या है कि हम लोग अब यहां तक तो हो गया a-2 का होल स्क्वायर, इसका जब आंसर निकालने क्रम में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके डायरेक्ट आंसर a-2 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ऑप्शन में अगर a-2 करेंगे, टिक कर देंगे, हमको तो पता है कि हम सही बना के आएंगे, लेकिन ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। अभी हमने बताया था सही क्या होगा, देखिए ए के बारे में हमको नहीं पता है कि ए क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए, अगर ए 2 से अगर बड़ा रहता तब तो ये सही था, लेकिन अगर ए को हम 2 से छोटा ले लेंगे, जैसे 0 ले लेंगे, तो 0 - 2 यानी -2, यानी किसी भी नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट करेंगे तो -2 नहीं होना चाहिए था, निगेटिव में आना ही नहीं चाहिए था रिजल्ट। तो जो चीज तो हमको क्या है, अब ए के बारे में तो पता नहीं है, ए तो कोई भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होता, तो मॉडुलस ऑफ a-2, सीधा सा। अब एक और जैसे में देख लें, हम लोग जब ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं तो उस समय बहुत क्या गलती करते हैं कि अगर हमको साइन स्क्वायर एक्स का अगर कोई चीज सॉल्व करते आ रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर और उसका वैल्यू मान लेते हैं कि लास्ट में आता है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या कर देते हैं, साइन एक्स। अब यही गलत हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का मान निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और चूंकि साइन एक्स वर्गमूल के अंदर से बाहर निकला है तो इसका मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए था, निगेटिव नहीं होना चाहिए। हमने अभी लिखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होता, मॉड ऑफ साइन एक्स। हम दूसरे चलिए स्क्वायर रूट के बारे में और चीज क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जाए तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स
यानी x कोई रियल नंबर है, इसको इसके स्क्वायर रूट को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हम इसका देख सकते हैं, तो देखिए एक चीज क्या है कि इसके ग्राफ को हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक से ऊपर है, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा हम लोग इसको या तो भगा लेंगे या स्किप कर लेंगे, कोशिश करते हैं कि समझ में आना चाहिए। अब देखिए हम लोग जब अर्लियर आगे क्लास में पढ़ेंगे तो एक चैप्टर है पैराबोला, और पैराबोला में 4 तरह का ग्राफ होता है, वो जानते हैं। अब देखिए y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसके अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इधर ले आए तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर एक्स। अब देखिए y स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ये इस प्रकार से होता है। अब देखिए लेकिन ये y स्क्वायर एक्स का ग्राफ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं। हमने अभी क्या देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब देखिए एक चीज और हम लोग क्या सीखते हैं कि जब भी ग्राफ में अगर हमको x और y खोजना हो, हम लोग सब जानते हैं कि अगर ये कोई पॉइंट P है, ये x और ये y है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये यही y होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये x होता है। यानी इस ग्राफ में अगर x और y खोजना हो, ये मान लेते ओरिजिन है, ये इंफिनिटी तक जाता हो। अब देखिए y क्या है, y मेरा ऊपर में भी मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है, मतलब ऊपर y का मतलब हुआ पॉजिटिव y और नीचे वाले y का मतलब हुआ निगेटिव y। अब देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ हम लोग क्या मतलब उसमें से क्या कौन सा पार्ट हट जाएगा, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x कौन सा होगा, केवल इतना। यानी केवल इतना, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ y बराबर रूट एक्स। यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या पावर 1/2, पावर 1/2 और ये सिंबल का पावर 1/2 दोनों में डिफरेंस है। अगर सीधा पावर जो हम लोग क्लियर कर लेंगे कि पावर 1/2 के बारे में अगर चर्चा हो कि अगर जैसे में ये क्वेश्चन होता कि 4 का पावर 1/2 ये कितना होगा, तो ये 2 भी होगा और -2 भी होगा। इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये भी वर्गमूल है तो इसका आंसर +2 करेंगे, समझ गए ना। ये 2 भी होगा और -2 भी होगा, लेकिन जो ही इस 4 को अगर इस सिंबल से पूछे कि इसका भी मतलब पावर 1/2 है, लेकिन जब इस सिंबल का यूज किया जाता है तो केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट के लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर केवल 2 होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, समझना है कि अगर सवाल में किस प्रकार से हमें स्क्वायर रूट पूछा है, वर्गमूल पूछा है, अगर पावर के रूप में पूछा है तो आंसर देने समय हमें दोनों आंसर देना होगा। अगर इस सिंबल से अगर पूछा है तो आंसर देने समय हमें निगेटिव आंसर से बचना है, बस इस चीज को ख्याल रखना है। अब देखिए अब इसके एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, इसका एक चीज डोमेन। डोमेन क्या होता है, अभी ये नया वर्ड है, हम लोग फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझें कि डोमेन रेंज को डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि डोमेन वह सारा वैल्यू होता है एक्स का। अब जैसे में y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये हुआ, तो वो सारा वैल्यू x का डोमेन कहलाएगा जिसपे y मेरा कुछ ना कुछ मिलता हो, यानी वह सारा x जिसके लिए y क्या हो, डिफाइंड हो। अब देखिए यहां से लेकर के 0 से लेकर के इंफिनिटी तक सबके लिए y है। y कहने का मतलब ग्राफ वैल्यू ऑफ ये इसका यही y है, यही y है। x क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक जो x एक्सिस पर का जो सारा वैल्यू होगा वही x होता है। और y को अगर y ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा अगर x हमें दिखे कि यहाँ पे y है कि नहीं है, तब जैसे पे हमको यहाँ पे y ढूंढना है तो इसके सामने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, अगर ग्राफ में टच कर जाता है, इसके फिगर में टच कर जाता है, मतलब वही उसका y होता है। यानी यह जो हाइट हुआ यही वैल्यू ऑफ y हो गया। तो सीधा तो इसके डोमेन किसको बोलेंगे, वह सारा वैल्यू ऑफ x जिसके लिए y है। तो x देखिए 0 से लेकर के इंफिनिटी तक के लिए सबके लिए ग्राफ है,
तो यही इसका क्या कहलाता है, डोमेन। और रेंज क्या होता है, तो यही x के कोरस्पोंडिंग जो भी y का वैल्यू होता है वही रेंज कहलाता है। अगर डोमेन कहना होता है हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 से इंफिनिटी, जिसमें 0 भी है और इंफिनिटी भी है। अभी हम पढ़ेंगे कि एक तरफ से ओपन, एक तरफ से ये ब्रैकेट दे दिए स्मॉल, एक तरफ से बिग ब्रैकेट। इसके बाद हम उस पर भी देखेंगे कि ये इंटरवल का क्या खेला। अब देखिए रेंज क्या होगा, तो रेंज देखिए y का वैल्यू क्या लग रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो 0 है, 0 से बढ़ते बढ़ते y कहां तक जाएगा, अगर x को हम इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो ये मेरा हाइट भी इंफिनिटी तक जाएगा। यानी रेंज भी क्या होगा, 0 से बढ़ करके कहां तक होगा, इंफिनिटी तक होगा। यानी इसके डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। इस चीज को ध्यान में रख। तो ये था स्क्वायर रूट। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है मॉडुलस। अभी हमने एक सिंबल का यूज किया था कि हमेशा जब भी स्क्वायर रूट ऑफ किसी नंबर को हम लोग हमेशा किस में लिखेंगे, मॉडुलस में लिखेंगे, है ना। तो अब आते हैं अगला जो है मॉडुलस पे ही आते हैं। चलिए देखते हैं मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ नंबर। चलिए मॉडुलस ऑफ नंबर यानी कोई नंबर अगर x है तो इसके मॉडुलस को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x। अगर इसको मान लेते हैं कि यह किसी नंबर y के बराबर है, तो मॉडुलस ऑफ x को डिफाइन क्या किया गया कि अभी हम पहले ही बताए थे कि इसका काम है केवल मैग्नीट्यूड को देना या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को देना, यानी निगेटिव चिन्ह को अपने अंदर ही रख लेना। तो इसको डिफाइन जब किया गया, यानी कहने का मतलब जब मॉडुलस को हटाएंगे, जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जब इसको डिफाइन किया गया विदाउट मॉडुलस साइन, मॉडुलस ऑफ x को, तो यह मॉडुलस ऑफ x ही हो जाएगा। कब, जब x कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी x सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब ये देख लीजिए, मान लेते बीच में 0 है, इधर पॉजिटिव है इंफिनिटी तक, इधर निगेटिव वैल्यू है माइनस इंफिनिटी। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये 0 से इंफिनिटी जो भी है, यहां से ये सारे हुआ नॉन निगेटिव, इधर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव। और इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी अगर केवल पॉजिटिव को लिखना हो तो हम इक्वल टू का साइन हटा देंगे, यानी 0 को छोड़ के सारे पॉजिटिव, यानी आरएचएस में 0 के आरएचएस में जो भी है सब पॉजिटिव। अगर केवल पॉजिटिव को लिखना हो हम लोग x ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, और नॉन निगेटिव को लिखना है तो नॉन निगेटिव में 0 ऐड हो जाता है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। और इधर 0 के एलएचएस वाले को, यानी इधर जो भी है सारा निगेटिव नंबर, हम लोग इसको क्या लिखते हैं मैथमेटिकली, x लेस देन 0, निगेटिव नंबर। अब देखिए अगर x पॉजिटिव हो, यानी 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, उसका मॉडुलस ले, उसमें खुद पॉजिटिव साइन रहता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, x जो रहेगा वही रह जाएगा। किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब क्या है, और ये माइनस x किसके लिए हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए। अब बहुत लोग यहाँ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडुलस का मान माइनस में कैसे आ गया। ध्यान से देखिए, ये निगेटिव चीजें नहीं है। मॉडुलस ये क्या है, हमेशा ये भी क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए ये निगेटिव नहीं है, यहां देखिए x क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा कहने का मतलब कि जो 0 से छोटा जो भी है माइनस में, और x खुद निगेटिव है, और इसको माइनस से इसलिए गुना किया गया ताकि पॉजिटिव हो जाए। सब जानते हैं कि निगेटिव में अगर माइनस से गुना कर दे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि मॉड x का मान निगेटिव और पॉजिटिव होता है दोनों। मॉड x का मान केवल पॉजिटिव होता है, ओनली पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होता। अब इसे देख लीजिए एग्जांपल से, अगर 3 का मॉड, चूंकि x 3 से बड़ा है तो क्या था, x का x रह जाएगा। और -3 का मॉड पूछे तो चूंकि यह 3 से छोटा है तो हम लोग क्या लिखे हैं कि -x होगा। कहने का मतलब क्या,
एक्स तो 3 था, इसमें अब माइनस लगाना है, क्यों? ताकि +3 बने, पॉजिटिव हो जाए। ये हो गया मॉडुलस का बेसिक डिफिनीशन। अब हम लोग मॉडुलस को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी अगर पिछला चीज देखे होंगे, y बराबर मॉड एक्स का तो जो हो गया x किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, माइनस एक्स लेस देन 0 के लिए। हम लोग इसको ये चीज भी लिख सकते हैं, क्या चीज, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक और चीज क्या लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दो नंबर, कौन सा, x और माइनस एक्स। अब रख के देख लीजिए, अब देख लीजिए दोनों पे, अगर हमको 3 का मॉड निकालना, अब देखिए तो यार 3 का मॉड निकालना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेशक से 3, अगर इसके अनुसार देखो तो 3 का स्क्वायर ना हो, उसका स्क्वायर रूट लो, फिर भी 3। अब यहाँ पे देख लो, इसके अनुसार दो नंबर कौन सा है, 3, अब एक है माइनस एक्स यानी -3, इस दोनों का मैक्सिमम कौन होगा, 3 होगा। तो मॉड एक्स को इतने तरीके से, तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। एक चीज और हम लोग क्या नोट कर लेंगे, इसका यूज हम लोग सवाल बनाने में हमेशा करते हैं कि सीधे एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स का स्क्वायर करे, दोनों सेम होता है, इसको लिख लेना। बेसिक सा चीज है कि एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, और मॉड एक्स का स्क्वायर करे ये भी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। कोई अंतर नहीं है, चूंकि सीधा x है, अगर 2 ले, 3 ले, 4 ले, या कोई निगेटिव नंबर उसका स्क्वायर कर दो, खुद पॉजिटिव हो जाना है, या फिर उसको मॉड ले ले, कहने का मतलब कि पॉजिटिव करके स्क्वायर करे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग मॉड का कौन कौन सा चीज देखते हैं, तो मॉड का ग्राफ देखते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में से काट दीजिए। चलिए क्या देखते हैं, मॉडुलस, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसको ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स सीधा समझ। चलिए मान लेते हैं मॉड ऑफ से किसी नंबर y के बराबर हो, चलिए तो इसके ग्राफ देखिए, इसको अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, एक x होता है किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, -x होगा किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। अब देखिए ग्राफ के लिए बेसिक सा चीज है कि हम दोनों एक्सेस बनाएंगे और देखेंगे कि x और y दोनों को मिला करके किस तरह का प्लॉट तैयार होगा, वही होता है ग्राफ। अब देखिए क्या है, y बराबर x, हम लोग 10th में पढ़े हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, 2 चर है x और y, ग्राफ खींचना है, और एक क्या है y बराबर -x, दो चीजें। अब देखिए y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ सब लोग जानते हैं कि ये होता है कि ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास करे और 45 डिग्री पे हो। अब देखिए, और y बराबर -x का ग्राफ ये होता है। बेसिक सा चीज है, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट रखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ इस प्रकार से भी हम लोग 10th में खूब ग्राफ खींचे हैं, तो जिन्हें नहीं पता देख लीजिए। अब x 0 लेते तो y भी 0 होता है, x 1 लेते y 1 लेता, 2 लेते 2 होता है। चूंकि यार 1 डिग्री का है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब 2-3 पॉइंट मिल गया, 0 0 1 1 2 2 और मिला दीजिए, वही हो जाता है ग्राफ। y बराबर -x का उसी प्रकार से। अब देखिए कि y बराबर x, यानी ये वाला चीज कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा, यानी सारे नॉन नेगेटिव x के लिए ही y बराबर x वैलिड होगा। यानी कहने का मतलब ये 0 से लेकर के, यानी x वह सारा x जो 0 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक का हो, उसके लिए यह लाइन होगा, यानी इससे इधर के लिए लाइन नहीं होगा। कहने का मतलब ये वाला पार्ट हट जाएगा। अब y बराबर -x, ठीक,
x लेस देन 0 के लिए, कहने का मतलब x अगर 0 से छोट हुआ सारा वैल्यू के लिए यह वाला लाइन रहेगा और बाकी पॉजिटिव के लिए यह लाइन हट जाएगा। यानी y बराबर मॉड x का ग्राफ अगर देखें शॉर्ट में तो क्या हो गया, ये चीज, ये क्या हो गया, y बराबर मॉड x। अभी हम स्क्वायर रूट का डोमेन देखे तो अगर एक नजर डाले इसके डोमेन पे और रेंज पे, दोनों पे, उसमें डोमेन रेंज दोनों बराबर था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है, अब देखिए x इसमें क्या है, अगर इसके नेचर से देखें तो x यह माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक के लिए x सबके लिए कुछ कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए मॉड x अनडिफाइंड हो, सबके लिए डिफाइंड है। तो वह सारा वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक, या सारा वैल्यू क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया R, रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग इस प्रकार से भी एक्सप्रेस करते हैं इंटरवल के रूप में, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये होगा। रेंज क्या हो गया, रेंज के बारे में हम देखेंगे। देखिए y जो मेरा है वह केवल ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, नीचे नहीं है। कहने का मतलब y, देखो y ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, y नीचे में निगेटिव होता है। अब देखिए तो मॉड x क्या नहीं होगा, कभी भी निगेटिव होगा भी नहीं, नेचर है इसका निगेटिव साइन को खा जाना। तो देखिए y यानी इसका जो रेंज क्या हो जाएगा कि देखिए अगर x 0 है तो y भी 0, यानी 0 से लेकर के अगर इसके हाइट को देखें कहां तक बढ़ेगा, तो हम जितना आगे बढ़े हाइट उतना ही बढ़ते जाए। कहने का मतलब कि इसका 0 से लेकर के इंफिनिटी तक रेंज हो जाएगा R प्लस नहीं लिखते हैं, यानी पूरा जो 0 भी होगा और इंफिनिटी तक हो जाएगा पूरा। अब देखिए मॉडुलस के बारे में और चीज हम लोग और क्या देख सकते हैं। हाँ, ये 45 डिग्री एंगल हमेशा रखना है कि मॉड x का जो एंगल एक्सिस के साथ बनता है, x एक्सिस के साथ दोनों तरफ से 45 डिग्री का, ये एंगल पूछे 135, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मॉड x के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको मिटाते हैं और फिर इसका प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है मॉडुलस के, यानी सवाल को जब बनाएंगे तो किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, क्या क्या करना होगा। चलिए प्रॉपर्टीज फर्स्ट। अब देखिए मॉड x एक चीज क्या जान गए, कभी भी क्या नहीं देगा, एक निगेटिव नंबर। मॉड x किसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, एक निगेटिव नंबर के बराबर। पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे कि मॉड x बराबर अगर 2 हो जाए, यानी अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, यानी विच वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइड x फॉर मॉड x बराबर 2, यानी x के कौन सा मान होगा जिसके लिए मॉड x बराबर 2 होगा। तो कई तरीके से हम लोग देख सकते हैं। पहला चीज देखिए, अब x कौन सा x लेंगे हम जिसका मॉड प्लस 2 हो जाए। तो सब जानते हैं कि 2 का मॉड 2 प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 2 का मॉड भी प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा। दूसरा चीज देखिए, दूसरा इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए मॉड x बराबर 2 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मॉड x माइनस 0 बराबर 2। अब देखिए इसको, ये इसका ज्योमेट्रिकली क्या देख सकते हैं, ये क्या कह रहा है कि देखिए 0 यहां पे है। अब देखिए x वह नंबर है, x वह नंबर है जो 0 से 2 डिस्टेंस पे है। कौन सा नंबर है x, जो 0 से 2 डिस्टेंस पे है। अब देखिए जो 0 यहां पे है, अब यहां से 2 डिस्टेंस पे जाएंगे तो 1 पर पहले जाएंगे फिर 2 पर, ये हो गया। और देखिए 2 डिस्टेंस हम इधर भी आ सकते हैं, 1 माइनस 1 पर, और अब 0 से हम लोग अगर 2 यूनिट का डिस्टेंस ले तो कहां कहां पहुंचेंगे, 2 पर और माइनस 2 पर। यानी x ज्योमेट्रिकली हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कि x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2।
ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं कि मॉड एक्स बराबर 2 को, अगर इसको फाइंड करना हो मॉड एक्स बराबर 2, ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं मॉड एक्स बराबर 2 का सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग दो ग्राफ खींचना होगा, किसका, y बराबर एक मॉड एक्स का, दूसरा y बराबर 2 का। तो y बराबर मॉड एक्स का क्या ग्राफ हो जाएगा, अभी हम लोग देखें, ये इसका ग्राफ हो गया y बराबर मॉड एक्स का, दो स्ट्रेट लाइन के मिलने से ये ग्राफ बना, हम लोग देखें कैसे कैसे। और दूसरा क्या होगा, y बराबर 2 का। चलिए अब हम क्या बोले थे कि जो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही वैल्यू ऑफ एक्स होगा, यानी ये जो वैल्यू हुआ ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट किया, तो एक +2 पे किया, एक -2 पे किया, तो x बराबर 2 और -2, यही दोनों क्या हो गया सॉल्यूशन। तीन तरीके से देखें, पहला तो जो इसका नेचर है, जो इसका डिफिनीशन है, इसके आधार पे कि मॉड एक्स बराबर 2 है, तो x क्या लेंगे कि यह उसका मॉड लेने पर +2 आ जाए, तो 2 और -2 दोनों का मॉड। एक ये देखे ज्योमेट्रिकली क्या देखे कि 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस तय करना था, यहाँ ये 0 था, 2 यूनिट डिस्टेंस तय किया हम लोग, क्या कि अब राइट में भी और डिस्टेंस दोनों तरफ, राइट में गए तो 2 पे पहुंचे, लेफ्ट में आए तो -2 पे। यहां से देखिए कि x बराबर 2 वैल्यू है, 1 2 और 1 -2। ग्राफिकली क्या देखिए कि दोनों का ग्राफ खींचो, जहां पे दो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट किया वो उसका क्या हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं पहले। अगर इस प्रकार से अगर ये पूछ दिया जाए कि मॉड एक्स, अगर इस प्रकार से अगर इस तरीके का पूछ दिया जाए कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, हम 3-4 चीज लिखते हैं एक ही बार में, सबको समझेंगे। मॉड एक्स बराबर 2, इसको हम लोग देख चुके हैं तो इसको नहीं देखेंगे। तीसरा मॉड एक्स लेस देन 2, और एक और चीज क्या, मॉड एक्स अगर इस मॉड ग्रेटर देन -2, मॉड एक्स लेस देन -2, मॉड एक्स बराबर -2, इन तीनों को भी देखना है। पहले इसको देखते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। अब देखिए, अब वही चीज बताना है सॉल्यूशन, यानी x क्या होगा, अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 होगा तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। अब देखिए, तो हमको वो नंबर बताना है जिसका मॉड लेने पर क्या हो जाए, 2 से बड़ा हो जाए। ये 0 है, ये इधर मान लेते हैं 2 है, इधर -2। अब देखिए कौन सा नंबर है जिसका मॉडुलस करेंगे तो 2 से बड़ा होगा। अब देखिए, तो 2 के राइट साइड वाला कोई भी नंबर ले लेंगे, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक का, उसका मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। एक और चीज क्या कि -2 के लेफ्ट साइड इधर का कोई भी नंबर ले, जैसे -3 हो गया, माइनस में कोई भी, तो इधर का कोई भी नंबर ले, उसका मॉड ले, वो भी क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्या हो गया, इधर 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी से। हम लोग इस इंटरवल के बारे में भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पे यूनियन क्यों लिख दिया, -इन्फिनिटी से 2, या फिर सीधा समझना है कि पूरे रियल नंबर में से क्या हटा देना है, तो -2 से लेकर के 2 को हटा देना है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में 2 भी नहीं होगा, अगर इक्वल टू रहता तो 2 होता। अब देखिए इसको देखते हैं, मॉड एक्स लेस देन 2, इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी वह सारा नंबर जिसका मॉड लेने पर क्या हो जाए, 2 से छोटा हो जाए। अब तो देखिए 2 से छोटा, तो स्वाभाविक है 2 से छोटा जो भी नंबर होगा 0 से 2 तक का, सबका अगर मॉड करेंगे तो उसका मॉडुलस 2 से कम होगा, या 0 से -2 तक का जो भी नंबर होगा उसका मॉड करेंगे तो वो भी क्या होगा, 2 से छोटा होगा। कहने का मतलब कि -2 से 0 तक का और 0 से 2 तक का, कहने का मतलब हुआ कि -2 से लेकर के 2 तक का सारा नंबर इसका मॉड करने पर क्या होगा, 2 से छोट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्या हो गया, -2 से 2। अब देखिए
ये तो था किसी पॉजिटिव नंबर के लिए। अब निगेटिव नंबर के लिए इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए पहले इसको देखते हैं। मॉड एक्स बराबर -2, फाइंड एक्स। क्वेश्चन सीधा से व्हाट इज एक्स, फाइंड सॉल्यूशन, यानी एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या सोचेंगे कि अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका मॉड बताना है, यानी वह नंबर बताना है जिसका मॉड लेने पर क्या हो जाए, -2 आ जाए। हम अब सबसे पहले पढ़ते क्या चीज कि मॉडुलस कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो सीधा सा इसका जवाब हो जाएगा, कि x क्या होगा, x हैज नो वैल्यू, यानी कोई वैल्यू ऐसा x का नहीं है जिसका मॉड लेने पर -2 आ जाए। इसको देखते हैं, मॉड x लेस देन -2। अब देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की वह सारा वैल्यू बताना है जिसका मॉड लेने पर क्या हो, -2 से छोटा वैल्यू है। हम सब जानते हैं कि मॉड का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। मॉड एक्स का यही रेंज है, 0 से लेकर के इनफिनिटी तक। अभी देखे थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि मॉड एक्स -2 से छोटा, तो कोई एक्स नहीं होगा। इसका भी क्या होगा, एक्स हैज नो वैल्यू, यानी नो सॉल्यूशन। सीधा समझिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा एक्स का। अब तीसरा देख लीजिए कि मॉड एक्स क्या कह रहा है, मॉड एक्स ग्रेटर देन -2। अब इसमें अगर उसी प्रकार से नो सॉल्यूशन कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि मॉड एक्स का मान किससे बड़ा हो, -2 से बड़ा हो। ये तो सही है, क्योंकि मॉड एक्स होता क्या है, 0 से बड़ा। तो जो 0 से बड़ा होता है, वो ऑलरेडी -2 से भी बड़ा होगा। तो कहने का मतलब एक्स हम कुछ भी ले ले, -इनफिनिटी से लेकर के इनफिनिटी तक का कोई भी एक्स ले ले और उसका मॉड करेंगे तो -2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, एक्स सारा रियल नंबर हो जाएगा इसके सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन को देखें कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और क्या चीज देख सकते हैं, एक चीज और हम लोग नोट कर लेंगे, मॉडुलस को समाप्त करते हैं। फिर एक चीज क्या नोट कर लें कि देखिए अगर मॉड एक्स का ग्राफ क्या था, ये अगर ये ग्राफ पूछता हमसे y बराबर x -2 या y बराबर मॉड का x + 2, तो बेसिक से है जिस प्रकार से इसका ग्राफ खींचे थे हम लोग उस प्रकार से खींच सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो ही अगर x में 2 घटा तो ग्राफ खींचने में 2 यूनिट हम लोग x एक्सिस पे राइट साइड में शिफ्ट कर जाएंगे। यानी ग्राफ कहां से चालू हो जाएगा, यानी इसका ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 0 पे, यानी 2 0 को ओरिजिन समझिए, ये इसका ग्राफ हो गया। या फिर अगर इसका बोले x + 2 का, तो 2 यूनिट x एक्सिस पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, ये इसका ग्राफ होगा। यानी बेसिक सा जो ग्राफ खींचने का तरीका था जो हम बताए थे कि y बराबर x का और y बराबर -x का खींचे, किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए, बाकी पार्ट को हटा दिए। तो उसी तरीके से अब इसका भी हम ग्राफ खींच सकते हैं कि y बराबर x -2 का मॉड है। ये दो तरीके से आ गया, एक x -2 होगा किसके लिए, x -2 ग्रेटर देन 0 के लिए, कहने का मतलब x ग्रेटर देन 2 के लिए, यानी 2 से बड़ा के लिए x मॉड का x -2 का मॉड x -2 ही होगा, और 2 से छोटा के लिए x -2 का मॉड माइनस x -2 हो जाएगा। तो दो ग्राफ मिल गया हमको, दो स्ट्रेट लाइन मिल गया। पहला स्ट्रेट लाइन खींचिए y बराबर x -2 और दूसरा स्ट्रेट लाइन y बराबर -x + 2। अब दोनों स्ट्रेट लाइन को खींचना है, बस ध्यान में रखना है कि जब 2 से बड़ा ऊपर वाले को रखना है और 2 से छोटा के लिए नीचे वाले को रखना है। वही हुआ, 2 से बड़ा के लिए ये ग्राफ हो गया y बराबर x -2 और 2 से छोटा के लिए ये ग्राफ हो गया
y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, सेम थिंग। इस प्रकार से लिख सकते हो। दूसरा क्या याद रख सकते हैं कि अगर माइनस 2 है तो 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे राइट साइड में शिफ्ट कर जाना है, प्लस 2 है तो 2 यूनिट लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना है। ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है, कहां पे, जितना ऐड रहे, सीधा समझना है। अगर x माइनस ए है, ए पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, तो ए यूनिट क्या कर जाना है, एक्स एक्सिस पे, यानी ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है, ए यूनिट एक्स एक्सिस पे राइट साइड में। अगर प्लस ए रहता तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाना। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोग कुछ जैसे में इसमें इंटरवल का आया तो लेक्चर 2 में हम लोग इंटरवल के बारे में देख लेंगे, और भी बेसिक सब कुछ आइडेंटिटीज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में देखेंगे। यानी उसका हम लोग कुछ छोटे छोटे आइडेंटिटीज है या कुछ बेसिक से रूल है, उसका कैसे यूज करके, मतलब यूज करने से क्वेश्चन में एरर नहीं आता है, क्वेश्चन को बनाने समय में एरर नहीं आएगा। नहीं तो क्या करेंगे कि हम लोग अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो सवाल तो बना देंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, टिक भी कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, उसमें एरर आता है। तो किस चीज को ध्यान में रखना है, किस चीज को, यानी सारा जो बेसिक्स लेक्चर होंगे इसमें बस यही चीज को बताया जाएगा कि किस चीज को ध्यान में रखना है, जो रिजल्ट निकालते समय किस बात का ध्यान रखना है और किस बात का ध्यान नहीं रखना है। धन्यवाद।